नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपीएचडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं झारखंड सहायक आचार्य का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे कि 1857 का जो क्रांति है उसके बारे में लेकर आ रहा हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि मेरा तबीयत कुछ दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और आज तबीयत में सुधार आया है, जिस कारण से फिर मैंने सोचा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इससे मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आज बस कुछ ही क्वेश्चन लेकर आ पाया हूँ क्योंकि टाइपिंग में समय लग जाता है और थोड़ा अभी तबीयत उतना अच्छा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आप देख पा रहे होंगे कि टॉपिक है 1857 ईस्वी का जो कि क्रांति के कारण और महत्व जो है टॉपिक, उससे संबंधित आपका ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था, मतलब कहाँ से जो वो था, कौन सा स्थान से वो संबंधित था। विद्रोह तो था 1857 की क्रांति से, बट ये कहाँ से थे। पहला ऑप्शन है बैरकपुर से थे, मेरठपुर से थे, दीनापुर से थे या दिल्ली से थे। तो कहाँ से संबंधित था ये, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, बैरकपुर जो था वहाँ से ये संबंधित थे। और ये कितने, तो 34वां जो छावनी था, 34वां नाइटिंगेल यानी 34वां रेजिमेंट के ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजी सैन्य ऑफिसरों में से कौन जो था बहादुर शाह के दो बेटों की हत्या का जिम्मेवारी था। मतलब किसने, कौन सा ऐसा अंग्रेज ऑफिसर थे जिन्होंने बहादुर शाह के दो बेटों की जो हत्या करवा दिया था, वो कौन से ऑफिसर थे। यहाँ ऑप्शन आपको देख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में है जनरल हेवलॉक, बी में है जनरल कैंपबेल, सी में है जनरल हडसन और डी में है जनरल नील्स। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा अंग्रेज ऑफिसर था जिन्होंने बहादुर शाह के दो बेटों की हत्या करवाने का जिम्मेदार ठहराया गया उसको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देख, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था। कौन सा रेजिमेंट का सिपाही था मंगल पांडे। अभी हम लोग देखें, आगे बता चुके हैं। तो पहला देखते हैं, ऑप्शन है 19वां नेटिव इन्फेंट्री का, 20वां, 34वां या फिर 49वां। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 34वां नेटिव इन्फेंट्री का जो है ये सैनिक थे, सैनिक कमांडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो देखेंगे कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। ये सारा क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो झारखंड सहायक आचार्य में आ सकता है, या फिर झारखंड या अन्य राज्यों में जो इतिहास की प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें से। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है बिरजिस कादी, बी में है बेगम हजरत महल, सी में है नाना साहब और डी में है कुंवर सिंह। तो इसमें से कौन सा है जो लखनऊ से, कहाँ से, लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। तो इसमें है बेगम हजरत महल जो थी वह लखनऊ से आपका इसमें 1857 की क्रांति में नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1857 में किसने, यानी कि 1857 की क्रांति जो होती उसमें किसने कहा कि हिंदुस्तान
क्या कहा, हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन क्या है, पूरा स्क्रीन पे ला देता हूँ, देखिए यहाँ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता होगा कि 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में आपका महारानी विक्टोरिया ने कहा था, या लॉर्ड कैनिंग का ऐसा कहना था, या बहादुर शाह का ऐसा कहना था, या इनमें से कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मन में था कि भारत पे हम इच्छा मैंने शासन करने की इच्छा मुझे नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा। बहादुर शाह जो थे उन्होंने कहा था 1857 में कि अब जो है भारत पर मुझे शासन करने की इच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं क्या लिखा है कि किस वर्ष, क्या कहता है, किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। मतलब कौन सा ऐसा वर्ष है जिस साल गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी थी। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ष था। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है 1848, क्या है 1848, बी में है 1856, सी में है 1858 और डी में है आपका 1862। तो 4 में से किस वर्ष जो है अब गवर्नर जनरल के स्थान पर क्या बनने लगा, वायसराय का जो है उपाधि मिलने लगा। तो ये वर्ष था ऑप्शन नंबर सी, यानी 1858 में, जब महारानी विक्टोरिया जब भारत में सामग्री के रूप में आई थी, उस समय जो है अब उस समय से जनरल का पद हटा के वायसराय की उपाधि प्रारंभ कर दी थी। और भारत में जो प्रथम वायसराय थे वह कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग भारत की प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि 1857 की जो विद्रोह के बाद अपना मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, मतलब अपनी जो मातृभूमि है उसकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला, क्या है बोल रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय महिला, यानी भारतीय महिला, उसमें क्या समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी। यानी पहली भारतीय महिला जो समाजवादी भी थी और क्रांतिकारी थी, ये कौन थी। तो ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहा है, दिखाते हैं ऑप्शन, थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा, पेज दूसरा। देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो था आपका ऑप्शन 1 में है मैडम भिखाजी कामा, मिसप्रिंट हो गया क्या, भिखाजी नहीं, ठीक है। उसके बाद है बी में डॉक्टर एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी सी में है और डी में है सरोजिनी नायडू। इन चारों में से कौन सी ऐसी महिला थी जो क्रांतिकारी समाजवादी थी। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैडम भिखाजी कामा जो थी वह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में तात्या टोपे ने झालावाड़ के राजा राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया था। कौन सा ऐसा युद्ध था। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या है कि है बंटवाड़ा का युद्ध, या भंवरगढ़ का युद्ध, या रिलेता का युद्ध, और एक नहीं दिख रहा है तो इसको दिखा देते हैं। चलिए दोनों क्वेश्चन ही मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ और
गंगरौन का युद्ध। ये 4 ऑप्शन है आपका यहाँ दिख रहा होगा। अब इसमें कौन सा युद्ध ने राजा रतन पृथ्वी सिंह को पराजित किया था? तो इसमें तात्या टोपे ने। तो इसमें हम लोग देखेंगे यह कौन सा युद्ध था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही, रियायता का युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि द ग्रेट रिवेलियंस पुस्तक का किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर एस.एन. सेन ने, उसके बाद बी में है आर.सी. मजुमदार है, सी में है आपका अशोक मेहता और डी में है C.L. साइब्रस। ये ग्रेट रिवेलियन जो पुस्तक है ये किसने लिखे थे? तो इसका लेखक है ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता जो है इसका लेखक है। तो बस आज मैं मात्र 9 ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन ये 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।